अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो कल हमने पार्टोग्राफ स्टार्ट किया था, तो इसमें हमने पढ़े थे कल पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टोग्राफ के कंपोनेंट्स। पार्टोग्राफ के 3 कंपोनेंट्स हैं। इट हैज 3 कंपोनेंट्स: fetal condition, second is progress of labor, and third is maternal condition. तो fetal कंडीशन में अब पहले हम फीटल कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट हम फीटल कंडीशन डिस्कस करेंगे। फीटल कंडीशन में हम क्या देखेंगे? फीटल कंडीशन में पहले हम फीटल हार्ट रेट देखेंगे। फीटल हार्ट रेट में हम क्या देखेंगे? फीटल हार्ट रेट में फीटल हार्ट नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो है वो है 120 to 180 बीट्स पर मिनट। 120 to 180 बीट्स पर मिनट। तो इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे? एवरी 15 to 20 मिनट्स के बाद हमें क्या करना चाहिए? एवरी 15 to 20 मिनट्स के बाद हमें ये जो फीटल हार्ट रेट है वो चेक करनी चाहिए। एवरी 15 to 20 मिनट्स के बाद हमें फीटल हार्ट रेट जो है वो चेक करनी चाहिए इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब जब फीटल हार्ट रेट से अब जब सेकेंड स्टेज में जाएंगे तो वहां पे हमें एवरी 5 मिनट्स के बाद चेक करना है। एवरी 5 मिनट्स के बाद चेक करना है सेकेंड स्टेज में। तो अब हमने फीटल हार्ट रेट में क्या देखा? फर्स्ट इसमें क्या है? फीटल हार्ट रेट जो है 120 to 180 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट जो है 15 to 20 मिनट्स के बाद हमें चेक करना चाहिए एवरी 15 to 20 मिनट्स के बाद फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। एंड जब सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगा तो वहां पे हमें एवरी 5 मिनट्स के बाद हमें चेक करना चाहिए। अब अगर अबव 180 है, अबव 180 है, इट मीन्स टैकीकार्डिया। अब अगर अब अगर बिलो 100 है तो वो है ब्रैडीकार्डिया। अब अगर सीवियर ब्रैडीकार्डिया। अब अगर बिलो 160 है तो वो है ब्रैडीकार्डिया। तो अबव 180 जो है वो टैकीकार्डिया है। अगर फीटल हार्ट रेट अबव 180 है वो टैकीकार्डिया है। अब अगर बिलो 160 है तो वो ब्रैडीकार्डिया। अब अगर 100 से भी ज्यादा कम है तो वो सीवियर ब्रैडीकार्डिया है। तो इसमें हमें क्या करना है? हमें एवरी 15 to 20 मिनट्स के बाद चेक करना है। एंड अगर सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है तो 5 मिनट्स के बाद चेक करना है। एंड ड्यूरेशन इसमें क्या हमें देखनी है? ड्यूरेशन मिनिमम जो है वो 1 मिनट होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम जो है वो 5 मिनट्स तक ले सकते हैं हम। मिनिमम जो है ड्यूरेशन वो 1 मिनट एंड ये मैक्सिमम 5 मिनट्स तक ले सकते हैं हम फीटल हार्ट रेट जो है। तो ये हो गया फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट में हमने देखा 120 to 180 नॉर्मल है। अब अगर 180 से ज्यादा हो गया तो टैकीकार्डिया है। अब अगर 160 से लेस हो गया तो ब्रैडीकार्डिया है। अगर 100 से कम है तो सीवियर ब्रैडीकार्डिया है। तो इसमें हमें क्या करना है? ये हम ले सकते हैं 1 मिनट से लेके मिनिमम इसकी ड्यूरेशन है वो 1 मिनट है एंड मैक्सिमम जो है वो 5 मिनट्स है। तो ये फीटल हार्ट रेट थी।
अब हमें जो फीटल कंडीशन में दूसरा पॉइंट है वो है लिकर एंड मेम्ब्रेन्स। फर्स्ट पॉइंट जो था वो था फीटल हार्ट रेट, सेकेंड पॉइंट है मेम्ब्रेन्स एंड लिक्वर। तो इसमें हम पहले देखेंगे मेम्ब्रेन्स। जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इसमें हमें क्या देखना है, मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हैं और नॉट। ये जो मेम्ब्रेन्स है ये रप्चर हो गए हैं या अभी इंटैक्ट हैं। तो अब हमें लिक्वर में क्या देखना है, लिक्वर में हमें क्या देखना है, लिक्वर में हमें देखना है ये थिक है, थिन है, क्लियर है, मेकोनियम है, मेकोनियम स्टेनड है, मेकोनियम स्टेनड लिक्वर है, ब्लडी है और एब्सेंट है। तो लिक्वर में हमें क्या एसेस करना है, यहाँ पे हमें देखना है ये थिन है, थिक है, क्लियर है, मेकोनियम स्टेनड लिक्वर है, ब्लडी है और एब्सेंट है। एंड जो मेकोनियम होता है ये यूजुअली क्या होता है, ये रिस्की नहीं होता है, मदर के लिए भी नहीं और फीटस के लिए भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ही हम बेबी को डिलीवर करते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें बेबी को सक्शन करना चाहिए नोज एंड माउथ को, ताकि ये मेकोनियम जो है ये अंदर न जाए लंग्स में। अगर ये लंग्स में गया तो वहां पे निमोनिया भी हो सकता है और कोई दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ये क्या करना है, हमें यहाँ पे सक्शन करना है बेबी। तो ये था, ये लिक्वर में था। तो थर्ड है इसमें मोल्डिंग ऑफ द फीटल स्कल। तो इसमें हमें क्या देखना है, फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि पेल्विस जो है वो कितना अकोमोडेट करेगा फीटल हेड को, पेल्विस जो है वो कितना अकोमोडेट करेगा फीटल हेड को। एंड हमें क्या देखना है, ये जो मोल्डिंग जितनी इंक्रीज हो जाएगी विद मतलब जितना हाई हेड होगा, मीन्स अगर फॉर एग्जांपल बेबी को हेड जो है, बेबी का हेड अगर उसका जो डायमीटर है ज्यादा हुआ, यहाँ से मदर के पेल्विस का ये कम हुआ, तो उसको हम, उस प्रॉब्लम को हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन बोल सकते हैं, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, मोल्डिंग्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे देखना है पेल्विस जो है वो कितना अकोमोडेट करेगा फीटल के हेड को। तो मोल्डिंग में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेल्विस कितना अकोमोडेट करेगा फीटल के हेड को। और अगर फीटल का हेड जो है अगर वो इंक्रीज, मतलब अगर वो उसका ज्यादा होगा ये डायमीटर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे जो साइन है उस, मतलब हमें क्या दिखेगा, वो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस जो आएगी वो होगा, वो जो साइन वहां पे दिखेगा वो सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन वहां पे हो जाएगा, सीपीडी उसको हम बोलते हैं। इंशाल्लाह वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, एबनॉर्मल यानी कि डिस्टोशिया में पढ़ेंगे, एबनॉर्मल लेबर में। तो वहां पे सीपीडी हो सकता है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। तो ये था मोल्डिंग ऑफ द फीटल हेड। अब इसमें हमें क्या देखना है, उसके बाद प्रोग्रेस ऑफ द लेबर। प्रोग्रेस ऑफ द लेबर में हमें क्या देखना है, प्रोग्रेस ऑफ द लेबर जो है ये मिडल पार्ट है पार्टोग्राफ का। जो फीटल कंडीशन थी वो टॉप पार्ट था, तो फर्स्ट पार्ट जो था वो था फीटल कंडीशन, वो टॉप पार्ट था। उस वाले पार्ट में हम क्या देखते थे, उस वाले पार्ट में हम चेक करते थे फीटल कंडीशन। तो अब ये प्रोग्रेस ऑफ द लेबर जो है इसमें हम चेक करते हैं, ये मिडल पार्ट है, तो इसमें हम चेक करते हैं प्रोग्रेस, लेबर की प्रोग्रेस क्या है। इसमें फर्स्ट जो है वो प्रोग्रेस ऑफ लेबर। प्रोग्रेस ऑफ लेबर में हमें करना है फर्स्ट चेक डिसेंट ऑफ फीटल हेड।
ये जो फीटस का हेड है वो हमें देखना है वो कहाँ तक है। लाइक आप अगर आप लोगों को पता होगा कि हम पेल्विक बोन जो पेल्विस बोन में क्या है, वहां पे हम यहाँ पे चेक करते हैं पहले बेबी कितना डिसेंट हो गया है, कितना नीचे आया है। स्टेशंस हम उसको बोलते हैं, थ्रू स्टेशंस हम देख सकते हैं। तो स्टेशंस का मतलब है फीटल मीन्स बेबी, स्टेशंस मीन्स पोजीशंस और लोकेशंस, पोजीशंस और लोकेशंस। तो अब हमें क्या देखना है, ये अगर फीटस -5 में होगा, अगर फीटस -5 में होगा, अगर फीटस -5 में हो गया तो उस टाइम अगर तो हम क्या देखते हैं, तो बेबी मीन्स अभी बेबी डिसेंट नहीं हुआ है, वो फ्लोटिंग पे है, बेबी अभी डिसेंट नहीं हुआ है। अब अगर बेबी 0 स्टेशन पे है, 0 स्टेशन पे है मीन्स ये इस्चल नियर मतलब इस्चल स्पाइन पे है, फिर इस्चल स्पाइन पे है अगर 0 स्टेशन पे है, 0 स्टेशन पे है। यहाँ पे अगर -5 पे है तो वो अभी फ्लोटिंग में है, अभी वो डिसेंट नहीं हो गया है। अगर 0 स्टेशन पे है तो वो इस्चल स्पाइन पे है, इस्चल स्पाइन पे है मीन्स वो फिर एंगेज हो गया है इस्चल स्पाइन के साथ। तो यहाँ पे फ्लोटिंग अगर है तो यहाँ पे हम एंगेज्ड बोल सकते हैं, एंगेज्ड। तो थर्ड जो है, अगर बेबी +5 पे है या +1 +2 पे है, प्लस साइन पे है, तो इट मीन्स वो नीचे नीचे बेबी डिसेंट हो रहा है। उसका मतलब क्या है, बेबी +5 पे आएगा तो इसके बाद क्या हो जाएगा, बेबी की क्राउनिंग जो है, क्राउनिंग ऑफ हेड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, हमें दिखना, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था डिसेंट ऑफ द फीटल हेड। तो हमें इसमें क्या देखना है, अगर बेबी 0 स्टेशन पे था तो वो इस्चल स्पाइन पे है, अगर बेबी 0 स्टेशन पे था तो वो इस्चल, अगर 0 से अबो है तो -5, अगर 0 से बिलो है तो +5। तो अब हमें इसके बाद पढ़ने हैं इसके यूट्राइन कंट्रैक्शंस, अभी मैटरनल कंडीशंस भी पढ़ने हैं, अभी इसके की पॉइंट्स भी पढ़ने हैं। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।